दोस्तों, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो 6 स्कीमात का वादा किया गया था इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी का, उसी को रूबे अमल लाने के लिए 28 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है। ताकि इसके अहम मकसद मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं। और एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि ये मेरा कोई बयान हुकूमत की जानिब से नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी की जानिब से। बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार, जो मैं 20 साल से जो अपना काम करते आया हूँ, ये उसी की कड़ी के तहत है। तो ये बात की मैं वजाहत कर दूं कि प्रजा पालना प्रोग्राम का मकसद ये है कि गरीब आवाम जो सोशल सिक्योरिटी जिन्हें हासिल होनी है, उन तक हुकूमत ये एक सर्वे और डाटा उनका ले रही है ताकि हकीकी मुस्तहिकीन तक ये तमाम तर स्कीमात पहुंचाई जाए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 28 दिसंबर से लेकर ये 6 जनवरी 2024 तक, इंक्लूडिंग 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी काम करेगा। कोई छुट्टी नहीं की, बल्कि 8 दिन तक मुस्तकिल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रजा पालना प्रोग्राम चलेगा। वार्ड सभा में वार्ड लेवल पर जीएचएमसी लिमिट्स या जहां पर भी म्यूनसिपैलिटीज है वहां पर चलेगा। माँ बाकी जहां पर भी म्यूनसिपैलिटीज नहीं है वहां पर पंचायत लेवल पर यह प्रोग्राम चलेगा। इस सिलसिले में तमाम तर जिला के कलेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए गए और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो एलिजिबल जो भी एप्लीकेशन है, जिसमें महालक्ष्मी है, इंद्रम्मा इल्लू है, गृह ज्योति है, चयुता, ये स्कीमात तक लोगों को पहुंचाने के लिए सही डाटा और सही उन तक तमाम तर चीजें पहुंचाई जा सके। इस सिलसिले में म्युनिसिपल, रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इन तमाम तर लोगों की टीमें तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में मैं बता दूं कि एक जनरल काउंटर के अलावा खास तौर पर 3 काउंटर का तस्करा किया गया है जो लगाने के लिए है। इसमें फिजिकली हैंडीकैप और ओल्ड एज लोगों के लिए, खवातीन के लिए अलग से काउंटर रहेंगे और खास तौर पर ये स्लम एरियाज के अंदर ये काउंटर्स लगाए जाएंगे, हर वार्ड के स्लम एरियाज के अंदर। इसमें खास जिम्मेदारी तमाम तर सोशल वर्कर्स की है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की है या फिर दीगर जो भी सियासी जमात से लोग वाबस्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि गरीबों तक इसके तमाम तर फायदे पहुंचाने के लिए इन्हें पहुंचाए। हाँ, ये भी जरूर है कि अगर कोई इसमें कोई दलाली करता है या कोई ऐसा पैसा अगर वसूल करता है, कोई ये भरोसा दिलाता है कि मैं आपको ये पैसा दिलवा दूंगा, मैं आपको ये स्कीम दिलवा दूंगा, उसके लिए कोई रकम लेना चाहता है, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दें और ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ये बात की मैं वजाहत कर दूं कि ये जो तमाम तर फॉर्म्स दिए जाएंगे और फॉर्म्स आपके फिल करने के बाद जो लिए जाएंगे, इसका राशन कार्ड से या राशन कार्ड के काम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी, जिसमें खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, उस सिलसिले में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में जो फराहम करने के लिए जो दिया गया था, ये फॉर्म उससे रिलेटेड है। इंद्रम्मा इल्लू के तहत जो भी तेलंगाना के जहदकार रहे हैं उनके लिए 250 गज की हाउस साइट देने का जो वादा किया गया था इंद्रम्मा इल्लू के नाम पर, या फिर जिन्हें मकाना जिनके पास नहीं है ये उनके लिए लिया जा रहा है, या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जिनकी मदद करने की बात की गई, ये फॉर्म उन्हीं के लिए लिया जा रहा है। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बात की गई थी, उसे फराहम करने के लिए ये फॉर्म लिया जा रहा है। चौथा, पेंशन के सिलसिले में जो कि 4000 रुपए का वादा किया गया था और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के लिए 6000 रुपए की बात की गई थी। राजीव आरोग्य श्री के तहत गरीबों को 10 लाख रुपए की सेहत के लिए इंश्योरेंस की जो बात की गई थी, ये उसी के लिए, यानी 4 स्कीमात, महालक्ष्मी, इंद्रम्मा इल्लू, गृह ज्योति और चियुता, इसके लिए ही ये फॉर्म लिए जा रहे हैं। ये राशन कार्ड से इन फॉर्मों का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी पुराना राशन कार्ड अभी तक मनसूख नहीं किया गया है, ना नए राशन कार्ड के लिए लिया गया है। बाद एमएलए की जानिब से गलत वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी पाई जाती है। मी सेवा सेंटर्स और मंडर पर लोग भाग रहे हैं कि बगैर राशन कार्ड के इनकम सर्टिफिकेट बनता नहीं है, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड बनाने के लिए इनकम सेट कहां से लाए, सर्टिफिकेट कहां से लाए। ये एक कंफ्यूजन कुछ एमएलए की तरफ से पैदा किया गया, लिहाजा मैं वजाहत करना चाहता हूं कि यहां पर ये राशन कार्ड के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीजें इन फॉर्म्स के साथ देनी है उसकी भी मैं वजाहत कर दूं। पहली बात यह है कि फॉर्म अभी तेलुगु में रिलीज हुआ है, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इंग्लिश और उर्दू का भी फॉर्म आपको हासिल हो जाए। इस सिलसिले में हेड ऑफ द फैमिली की फॉर्म के ऊपर फोटो की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी हेड ऑफ द फैमिली है
चाहे वो शोहर हो या बीवी हो। बेहतर यह है कि जितनी भी हमारे पास स्कीमात आती हैं, ये जो भी आती है, हेड ऑफ द फैमिली वुमेन को पाया जाता है, खवातीन को पाया जाता है। और चूंकि खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे तो लिहाजा, और गैस के ऊपर भी मैक्सिमम खवातीन पाई जाती है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि खवातीन की फोटो एक लगाए, उसके ऊपर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल है तो फॉर्म के ऊपर राशन कार्ड का नंबर लिखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधार का नंबर इसके ऊपर मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, और मोबाइल नंबर ऐसा मेंशन कीजिए जिसकी आपकी तमाम तर बैंक के साथ या गैस के साथ, सबके साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ ये इंटरलिंक्ड आपका अगर मोबाइल नंबर होगा तो सबसे बेहतर काम होगा। वरना फिर बाद में आपको इंटरलिंकिंग वगैरह, क्योंकि तमाम तर जो भी स्कीमात आती है ये आधार एनेबल्ड, मोबाइल फोन एनेबल्ड, इंटरलिंक्ड स्कीमात होती है। अगर कहीं पर भी कनेक्शन आपका अगर राब्ता नहीं रहेगा अकाउंट्स या नंबर के अंदर, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तमाम तरह आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन फैमिली मेंबर्स के लिए इस फॉर्म के अंदर एक बॉक्स दिया गया है। उस बॉक्स में आपके फैमिली मेंबर्स का नाम लिखिए और उनका क्या रिलेशन होता है लिखिए, उनका जो भी सेक्स है, मेल है या फीमेल है, वो भी मेंशन कीजिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए और उनका आधार नंबर मेंशन कीजिए। ये कॉलम पूरा आपको फराहम कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपका कंप्लीट एड्रेस लिखिए, आपका जो भी गांव है या शहर है या बस्ती है, जो भी वार्ड है या जो भी जिला है, या तमाम तर चीजें इसके अंदर मेंशन कीजिए। उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर ही आपको ये चीज फराहम की गई है जिसमें बताया गया है कि आपको क्या आप एलिजिबल मानते हैं अपने आप को, जो 2500 रुपए का है या 500 रुपए गैस। अगर 500 रुपए गैस की बात की जा रही है तो उसमें आपका गैस का कनेक्शन नंबर, आपकी गैस की एजेंसी का नंबर और जो भी उनके कॉन्टैक्ट वगैरह है वो फॉर्म के अंदर मेंशन कीजिए। रैतू भरोसा के लिए जो फॉर्म के अंदर जो सेकंड पॉइंट रैतु भरोसा पथगम यानी रैतु भरोसा स्कीम की जो बात की गई, उसमें 15,000 रुपए देने की बात की गई। उसमें जो भी किसान लोग हैं अपने किसान से रिलेटेड उनके जो भी डिटेल इसके अंदर मेंशन कीजिए। इंदिरम्मा इल्लू के सिलसिले में भी डिटेल दी गई है, वो भी उसके अंदर आप तमाम तर अपनी डिटेल्स मेंशन कीजिए। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की जो बात की गई है उसके अंदर भी तमाम तर तफसीलात, आपका जो भी कंज्यूमर नंबर वगैरह है वो भी उसके अंदर मेंशन कीजिए। अगर दिव्यांग वगैरह है या फिजिकली हैंडीकैप या ओल्ड एज है तो आपकी तमाम तर डिटेल इसके अंदर मेंशन कीजिए। ये फॉर्म आपको किसी भी निजी सेवा सेंटर पर ले जाना नहीं है, कहीं पर भी ले जाना नहीं है। ये फॉर्म आपके पास आपके वार्ड में काउंटर लगेगा, टीमें तश्कील दी जाएगी। हो सकता है कि टीम आपके घर तक आए, अगर नहीं आती है तो मालूम कर लें कि ये फॉर्म्स कहां पर लिए जा रहे हैं, वहां पर ले जाकर फॉर्म दीजिए और इस फॉर्म के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट आप उठा कर रखिए। मैं फॉर्म फला लीडर को दे दिया, मैं फला फॉर्म को ब्रोकर को दे दिया, मैं उसको दे दिया, मेरे पास नहीं है, उसने उठाकर रख लिया, कोई 10,000 मांग रहा है, ऐसे धंधे नहीं होने वाले हैं। आप सीधा सीधा फॉर्म अपने हाथ से दीजिए। फॉर्म देने के बाद आपका फॉर्म वहीं पर चेक किया जाएगा, उसके साथ आपको एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट आप हासिल कर लीजिए और अपने पास रखिए। तमाम तर चीजें ऑनलाइन हो जाएगी और आप ऑनलाइन के ऊपर जाकर अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर तमाम तर ग्राउंड लेवल पर इसका तफसीलात हासिल की जाएगी। उसके बाद जो भी एलिजिबल रहेगा उन एलिजिबल लोगों को तमाम तर स्कीमात फराहम की जाएगी। इस तरह का जो गाइडलाइंस वगैरह जो आए हैं, वो जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने समझे हैं, मेरे हद तक मैं आपको बता रहा हूं। आगे आप मुझसे और अच्छा जानते हैं तो आप इस बात को और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को फायदा हो। फिर एक मरतबा मैं वजाहत कर दूं कि मेरा बयान ना हुकूमत की जानिब से है ना कांग्रेस पार्टी की जानिब से। बहैसियत समाजी जहदकार मैं आप हजरात तक ये तफसीलात फराहम किया हूं ताकि आपको आसानी पैदा हो और आप लोगों तक अगर ये बात पसंद आई है, समझ में आई है, आप इसे फायदामंद समझते हैं तो इसे भी आगे लोगों तक पहुंचाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।